दोस्तों, भारत ने कुछ दिन पहले ही यूरोपियन कंट्री से एक बहुत बड़ी नेवल इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अप्रूव करवाया है। लेकिन हाल ही में अमेरिका के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से अमेरिका के साथ होने वाली जेट इंजन की डील ने पूरी तरीके से इस नेवल इंजन की लाइमलाइट को छीन लिया। हर तरफ अमेरिका के साथ साइन होने वाले F414 इंजन की ही खबरें चल रही है और इतने बड़े नेवल शिप इंजन को लेकर किसी भी मीडिया हाउस ने कोई कवरेज नहीं की। लेकिन हमारे आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे उस नए और एडवांस नेवल शिप इंजन के बारे में जिसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हाल ही में भारत की एक कंपनी को मिला है। किस तरह से यह इंजन भारत की नेवी को फ्यूचर में एक महाशक्ति बनाएगा, इस बारे में आज की इस खास वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। रेफरेंस के लिए दोस्तों आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। कुछ ही वक्त पहले ये खबर निकलकर सामने आई है कि भारत की कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE ने कोन्सबर्ग मैरीटाइम, जो एक फिनलैंड बेस्ड कंपनी है, उसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके चलते भारत के अंदर 3.5 मेगावाट के इंडिजिनस वाटर जेट्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। वाइस एडमिरल संदीप नेथनी, जो इंडियन नेवी के मटेरियल चीफ हैं, उनकी अगुवाई में यह मेमोरेंडम GRSE के मैनेजिंग डायरेक्टर PR हरी और कोन्सबर्ग के SVP सेल्स हेड ओटर के बीच साइन हुआ है। चलिए जानते हैं इस नए इंजन की क्या खासियत है और इसके जरिए भारत की नौशक्ति को किस तरह से फायदा होने वाला है। दोस्तों, भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को इस जेट इंजन का इंतजार लंबे वक्त से था। इस इंजन की खास बात है कि इसके अंदर रोटर ब्लेड्स यानी कि प्रोपेलर की जरूरत नहीं पड़ती और इस तरह के जेट इंजन में मूविंग पार्ट्स भी काफी कम होते हैं, जिस वजह से इस जेट इंजन की लाइफ प्रोपेलर इंजन के कंपैरिजन में ज्यादा लंबी होती है। दोस्तों, इस जेट इंजन में प्रोपेल्स के बजाय समुद्र के पानी के जरिए प्रेशर क्रिएट किया जाता है और इस प्रेशर से मैरीन वेसल को आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। ऐसे इंजन को ज्यादातर फास्ट पेट्रोल वेसल जैसे कि छोटे शिप्स में लगाया जाता है, जिन्हें जनरली इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा प्राइवेट यॉट्स और फास्ट मूविंग शिप्स में भी इस तरह के इंजन को लगाया जाता है। भारत में पहली बार ये वाटर जेट इंजन इस डील के जरिए तैयार होने वाले हैं। इस तरह के इंजन की टेक्नोलॉजी रशिया और यूक्रेन के पास पहले से ही मौजूद थी, लेकिन बावजूद इसके एक यूरोपियन कंट्री इंडिया को ये जेट इंजन टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हुई है। वाटर जेट प्रोपल्सन सिस्टम को आज के वक्त में ऑन बोर्ड इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड शिप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। अभी तक इन इंजन को खरीदा जा रहा था, लेकिन जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इतनी ज्यादा मार्केट में अनस्टेबिलिटी आई है, उसे देखते हुए भारत ने इस जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अपने देश में करवाना ही बेहतर समझा, जिसका एक बहुत बड़ा मार्केट आने वाले वक्त में इंडिया में तैयार होगा। फिलहाल इस वाटर जेट इंजन के बाद एक बार फिर से बढ़ते हैं अमेरिका की तरफ और देखते हैं कि आखिर भारत को अमेरिका की तरफ से मिलने वाले वेपन्स को लेकर कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। कुछ वक्त पहले हमने आपको बताया था कि यूएस कांग्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी दिलचस्प भाषण दिया, जिसे सुनकर हर कोई खड़े होकर तालियां तो बजा ही रहा था, लेकिन हंस हंस कर लोटपोट भी हो गए थे। शायद इसी का असर है कि यूएस की पार्लियामेंट भारत के प्रधानमंत्री से इस कदर इम्प्रेस हो चुकी है कि उन्होंने लेजिस्लेशन में एक बिल पास किया है, जिसके चलते भारत को मिलने वाले आर्म सिक्योरिटी वेपन्स को फास्ट ट्रैक में डालने का बड़ा फैसला लिया गया है। लॉ मेकर ग्रुप के साथ साथ अमेरिकी कांग्रेस ने कहा है कि दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने से उनके शेयर्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट की गंभीरता बनी रहेगी। दोस्तों, इस तरह के बयान अमेरिकी संसद में तब दिए गए जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे पर पहुंचे थे। दोस्तों, इस बिल को हाउस रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के सामने कांग्रेसमैन माइक वॉल्स, आर.ओ. खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, एंडी बार और मार्क वीजी ने रखा था। इन सभी लोगों ने भारत और अमेरिका के रिश्ते पर अलग अलग तरह की स्टेटमेंट दी, लेकिन अगर इन सभी स्टेटमेंट का एक निचोड़ निकाला जाए तो सभी कांग्रेसमैन का यही मानना है कि भारत और अमेरिका दोनों के डेमोक्रेटिक वैल्यूज और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काफी पुराने और गहरे हैं, जिसके चलते दोनों ही देशों को अपनी ग्लोबल पार्टनरशिप को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए इस तरह के कदम उठाने चाहिए। कांग्रेसमैन कृष्णमूर्ति ने दोनों ही देशों के संबंध को लेकर बड़ी ही दिलचस्प बात कही। उनका कहना था कि यूएस और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप न कि सिर्फ दोनों देशों की सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी को फायदा देगी, बल्कि पूरी दुनिया के डेमोक्रेसी के आगे ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करने वाली है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, इसीलिए इस बिल को हाउस में पेश करने के लिए वो प्राउडली अपने कलीग्स को ज्वाइन कर रहे हैं, जिसके चलते यूनाइटेड स्टेट और भारत के बीच का सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन और एक्सपेंड होगा और भारत का नाम यूएस के आर्म एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट की लिस्ट में शामिल होगा। दोस्तों, अमेरिकी संसद में पास किए गए इस बिल पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।